Hello बच्चों, let's read the question. Question says which one of the following is not a function? फर्स्ट में दिया हुआ है x, y belongs to r, x square equal to y, x, y belongs to r, y square equal to x, y belongs to r, x equal to y cube, x, y belongs to r, y equal to x cube. सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की बात करें तो हम इसमें बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन की. तो फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है वो देखिए क्या होती है हमारे पास. फंक्शन की डेफिनेशन हमारे पास होती है अ रिलेशन f define a to b such that each element of set A has unique image in set B. सेट ए के हर एलिमेंट के लिए जो सेट बी में इमेज होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लेते हैं. तो जो फर्स्ट फंक्शन है वो है हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और यहाँ पर x और y दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं, r को. तो यहाँ अगर इस फंक्शन में देखेंगे तो इसमें जितने भी एलिमेंट मिलेंगे उसके लिए हमें इमेजेस क्या मिलेगी, डिफरेंट ही मिलेगी, है ना. सॉरी, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है ना उसके लिए जो y होगा, है ना, वो यूनिक होगा. ठीक है. जैसे हमने यहाँ पर 1 के लिए देखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, है ना. 2 के लिए देखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी. ठीक है. -2 के लिए देखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी. ठीक है. तो हर एलिमेंट के लिए हमें सेट एक यूनिक इमेज रख रहा है, अलग इमेज रख रहा है. ठीक है. तो वो हमें यहाँ पर इसमें क्लियर हो रहा है. ठीक है. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे ग्राफ से भी. तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से इसका ग्राफ ड्रॉ होगा. और इस पर हम लाइन ड्रॉ करें अगर पैरेलल टू y एक्सिस, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये x1 है तो x1 के रिगार्डिंग हमें क्या मिलेगा, डिफरेंट y1 मिलेगा. ठीक है. तो ये इस तरह से मिल रहा है ना. फंक्शन कब नहीं होगा, फंक्शन तब नहीं होगा जब दो डिफरेंट y एक ही x के लिए आ रहे हो, है ना. एक एलिमेंट के लिए हमें क्या मिल रहे हो, दो डिफरेंट y मिल रहे हो, तब नहीं होगा. बाकी दो डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए के लिए एक y हो सकता है. ठीक है ना. दो डिफरेंट एलिमेंट के लिए एक y हो सकता है तो फंक्शन होगा. अब इसमें आते हैं सेकंड वाले पार्ट में. तो ये हमारे पास है y स्क्वायर इक्वल टू एक्स. अगर इसके कर्व को देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा और पैरेलल टू एक्स वाई एक्सेस लाइन इसको मोर देन 1 टाइम कट कर रही है ना. तो यहाँ पर हमने जैसे एक एलिमेंट लिया तो उसके लिए हमें x1 के लिए दो y मिल रहे हैं, यहाँ पर y1 और y2. ठीक है. जबकि इमेज कैसे होनी चाहिए, यहाँ पर यूनिक इमेज होनी चाहिए, किसमें नहीं है. तो ये क्या हो गया, नॉट अ फंक्शन, ये एक फंक्शन नहीं है. ठीक है. ये तो फंक्शन है. क्लियर है. अब ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो y इक्वल टू एक्स क्यूब है ना. मतलब y इक्वल टू x इक्वल टू वाई क्यूब, y इक्वल टू मतलब x⁻⁴ ये इस तरह से आएगा. ठीक है. इसमें भी अगर हम देखेंगे ना तो हमारे पास हर वैल्यूज़ के लिए डिफरेंट रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर. ठीक है. क्योंकि ये नेगेटिव के लिए भी डिफाइन होगा, क्योंकि पावर 1/2 है तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के लिए डिफाइन होगा. और यहाँ पर वैल्यूज़ हमें डिफरेंट मिलेगी. तो ये भी जो है फॉर xy बिलोंग्स टू r कर रहा है, यहाँ पर फंक्शन की डेफिनेशन को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है. तो ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, फंक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा. और y इक्वल टू एक्स क्यूब के अगर हम बात करेंगे तो ये भी जो है हम देखेंगे, क्योंकि इनके जो ग्राफ है ना वो कुछ इस तरह से आते हैं. अगर हम ग्राफ की बात करेंगे तो इनके ग्राफ जो है ना कुछ इस तरह से आएंगे.
इसका इसका इन्वर्स हो जाएगा, है ना। इसको रिवर्ट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स रेस टू 1/3 का आ जाएगा। तो इन पर भी जब हम पैरेलल टू y एक्सेस लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो ये वन टाइम कट कर रहे हैं, ठीक है। इसके भी अगर हम ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू y एक्सिस तो वो एक ही टाइम कट करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को, और ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फंक्शन को। तो नॉट अ फंक्शन हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।